सर इसमें लास्ट में बस अब मैं आप दोनों से एक छोटी छोटी सी बाइट लेना चाहूंगा कि जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले अमजद सर। देखिए, मेरा एक छोटा सा एक पंच लाइन है इसके लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम थैंकफुल दैट कि आज ये सेशन एडवोकेट सलीम साहब ने रखा है। इट इज नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन, इट इज ऑल्सो फॉर द अवेयरनेस ऑफ ऑल द विक्टिम्स हु आर फेसिंग द टॉर्चर कंटिन्यूअसली। आप देखेंगे कई से कई बार जो बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो खान पीन ठीक होता है लेकिन बहुत वीक होती हैं। समटाइम यू फाइंड दोज वुमेन फेंट हो गई, बेहोश हो गई, रोड पे मार्केट में बेहोश हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? वो खान पीने के अलावा उनके जो मेंटल जो टॉर्चर होता है, जो उनके दिमाग में 24 घंटे एक पेन चल रहा होता है, एक ह्यूमिलेशन का, एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट जो उसको रोज रोज फेस करनी पड़ती है, जो किसी से बयान नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स के। भाई अगर वो कुछ किसी से कहेगी तो ये जो मैरिटल कॉर्ड है वो डिस्कॉर्ड हो जाएगा, और जो फैमिली घर वाले रखेंगे नहीं, बदनामी होगी। इन सारी चीजों को सोच के 24 घंटे वो घुट घुट के जी रही होती है। सो क्वेश्चन ये है कि एक बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है इसके लिए जो मैं फील करता हूँ, कि जो जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा अत्याचारी है। यानी कि आप अपने ऊपर ही खुद अत्याचार कर रहे हो अगर आप किसी के जुल्म को, किसी के टॉर्चर को बेयर करते हो। देखिए, तो मैरिज जो है वो समझने की जरूरत है। मैरिज इज बेस्ड ऑन दी वैल्यूज ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट एंड गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम योर पार्टनर। जिस रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट और इमोशंस और फीलिंग नहीं होते, वैल्यूज नहीं होती एक दूसरे के लिए, उन रिलेशनशिप का कोई महत्व नहीं है इस दुनिया में। तो अगर सामने वाला पार्टनर आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, इफ ही और शी इज नॉट गिविंग यू रिस्पेक्ट, इन दैट केस, सो ऐसे डेड रिलेशन में रहकर अपने आप को टॉर्चर करना और उसको सहने से कोई फायदा नहीं है। द ओनली क्वेश्चन इज, आपको अपने राइट्स एक्सरसाइज करने का पूरा हक है। अगर आपको कोई टॉर्चर करता है तो उसके अगेंस्ट में अपने वॉइस को रेज करने का पूरा हक है। और लाइफ इज नॉट वेरी शॉर्ट, इट्स अ लॉन्ग वन। तो ऊपर वाले ने जो लाइफ दी है वो एंजॉय करने के लिए दी है, टू सेलिब्रेट द लाइफ ऑल द टाइम, नॉट टू बेयर एनी पर्सन अननेसेसरली इन योर लाइफ। द मैरिज शुड बी इंसिडेंट, नॉट द एक्सीडेंट। तो जो एक्सीडेंट हो गया है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम पट्टी बांधते हैं, ठीक होने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है ड्यू टू दी फैमिलीज चॉइस, शादी हो गई, ड्यू टू दी ड्यू टू सर्टेन नॉन एक्नॉलेजमेंट के, बंदा कैसे निकलेगा? लव एंड अफेक्शन था, बाद में बंदा चेंज हो गया, वो फिर भी टॉर्चर कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, वैल्यूज नहीं कर रहा है। सो सर ऑल मैं द टाइम ही इज टॉर्चरिंग। मैं आपको तो उस रोकना एक्सीडेंट को चाहूंगा आप क्योंकि चेंज टाइम की करके। थोड़ी सी कमी है और उसके हम्म, थोड़ा सा मुझे अमित एडवोकेट अमित साहब सर से भी जो है थोड़ा जी सा जी। बात करनी है। तो नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल। मैं आपके बिल्कुल विचार बिल्कुल और आगे रख पाऊंगा। तो मैं एडवोकेट साहब। सबसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, जिन्होंने बताया है जो भी, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो आजकल जो वुमेन है, जो सोसाइटी के डर से, मतलब बहुत सोसाइटी के, मतलब मेजरली सोसाइटी के डर से वो बहुत सफर करती है, और अपने पेरेंट्स के इज्जत के लिए वो केस मतलब फाइल नहीं करती है। मतलब नहीं अपने पेरेंट्स को बताती है। अगर उनके साथ कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो या कोई भी तरह का वायलेंस हो रहा हो, तो नहीं, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताती, कि जिससे, क्योंकि इसी को लगता है कि अगर पेरेंट्स को अगर बता दिया तो घर बार पहुंचेगी और इनकी इज्जत पे बात आएगी। इसलिए ये चीज अभी भी बहुत हमारे जो इंडियन सोसाइटी में वो अभी भी चल रही है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी अगर वायलेंस से मतलब विक्टिम हो या सफर कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल इसमें रेज करनी चाहिए वो इसको, या पे जो नियरली आपके पुलिस स्टेशन है वहां पे उनकी मदद लेनी चाहिए। और बहुत एक वुमेन सेल भी है, वहां से आपके इधर से मदद मिल सकती है, या आप कोई भी एडवोकेट के थ्रू आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस में। और अपने राइट को आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर आप फाइट नहीं करोगे तो कोई भी, मतलब आपको खुद को अपने फाइट करनी पड़ेगी, कोई आपके साथ नहीं आएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा बस आपसे। तो सर आप दोनों का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही अच्छा सेशन रहा ये क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा शिकार हैं और वो बहुत ही ज़्यादा जो हेल्पलेस हैं। तो होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद उनके कई सारे सवालों के जवाब उनको मिल जाएंगे और वो आगे कोई परेशानी आती है तो वो इससे प्रॉब्लम का सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू।